स्टैंड लिए हैं। तो मुसहर पढ़ा ही नहीं है तो नौकरी में खाक जाएगा। अरे पढ़ा लिखा रहेगा तब तो नौकरी में परीक्षा में पास होगा। और पढ़ाई पर जोर नहीं दे रहे हैं, स्कूल नहीं खोल रहे हैं। आज तक क्या मुसहर विद्यालय। हम पढ़े लिखे लोग हैं। आप गन्ना देखे हो, अभी हाल में जो गन्ना हुआ है उसमें हम लोग टॉप पर हैं, पढ़े लिखे में, सामाजिक स्तर के ऊंचा में, रहन सहन में, सब चीज में ऊंचे। तो हमको मिलेगा सुविधा तो हर लड़ाई लड़ लेंगे। विधानसभा आज का जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, किस तरह का अधिकार की बात कर रहे हैं? कोई अधिकार नहीं हम लोग का है, इसलिए बहुत सा अधिकार है मांग कर रहे हैं। न राजनीति में प्रवेश है, न राजनीति में कोई हमारा हाशिया है, मतलब हक है। हम लोग समाज के बाहर के आदमी हैं। मतलब इस बिहार सरकार में धोबी लोग है ही नहीं। नीतीश जी के मतलब मन में उनके इच्छा के अनुसार है ही नहीं, तभी तो कोई टिकट नहीं देता है। हर जगह मारकाट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, कहीं कोई अथी नहीं है। भारत सरकार का स्कीम आया है कि हर प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक धोबी घाट का निर्माण कराया जाए। 5 साल हो गया, भारत सरकार पैसा दे रही है, उस पर भी अमल नहीं होता है। उनका वोट चुके, उनको लगता है कि धोबी का वोटे नहीं है, इसीलिए हम नहीं करेंगे इसका काम। तो ये वो मन से निकाल दे कि धोबी जिस दिन धोबिया पाठ लगाएगा ना, उड़ के चल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। जैसे हम लोग कपड़ा को साफ कर देते हैं, राजनीति में भी हाशिया जो उनका है वो भी साफ हो सकता है। ऐसा थोड़ी है विधानसभा में 2-4 हजार से जीत हार होती है। हम हर कंस्टिट्यूंसी में 20,000 हैं। अगर हम एकजुट होकर के वोटिंग करेंगे, लेकिन अभी वैसा करना नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सरकार को चेता दें। सरकार चेताने के बाद भी अगर नहीं सुनता है तो संवैधानिक तरीके से जो भी हमको करना होगा हम करेंगे। उसके लिए हमको उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। जेल में बंद कर देंगे, कुछ करेंगे, लेकिन उससे चुप होने वाला थोड़ी है। जो हमारा जायज मांग है उसको नहीं ना हम छोड़ सकते हैं। तो कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ एट्रोसिटीज का दुनिया भर का केस लंबित है हर थाने में, लेकिन उस पर उनको कोई ध्यान नहीं है। उसका समीक्षा नहीं करेंगे, लॉ ऑर्डर का समीक्षा करेंगे, लेकिन एट्रोसिटीज एक्ट में कितना केस है और कितना उसमें सजा दिया गया, कितना को रिलीज कर दिया गया, थाने से छोड़ दिया गया, उसको करके सजा दे तब ना इसका प्रभाव पड़ेगा। कुछ नहीं है उनके पास, विजन नहीं है, विजन खत्म हो गया। एक था जमाना कि उनके पास विजन था, अभी कोई विजन नहीं है। वो चाटुकारों से घिरे रहते हैं और वो जो कहते हैं वही करते हैं। अरे धरातल पर आके देखिए ना, जैसे घूम रहे हैं अभी यात्रा में, धरातल पर जाते हैं तो बहुत कुछ मिलता है। इस समाज के बारे में भी जाके धरातल पर पूछिए कि क्या इनको दुख तकलीफ है, ये सब नहीं है। जो आप लोग का मुख्य व्यवसाय है कपड़ा वॉशिंग करने का, उस पर सरकार कुछ सब्सिडी की मांग है या फिर जैसे पारंपरिक रूप से चलते आ रहा है उस पे है? मांग तो बहुत पहले से है, लेकिन वो देना कहाँ चाहते हैं। सभी को वो क्या बोलता है, ये बना करके कम्युनिटी बना के जो वाशिंग का ये है, धोबी कल्याण बोर्ड बनाना चाहिए था, जैसे छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। अभी दिल्ली में अनाउंस हुआ है। कल्याण बोर्ड बना करके उसके समस्याओं को देखिए, सुनिए। हम भी आपके एकदम पहले से भी समर्थक है, आप भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नहीं करिएगा तो हमको रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। अभी जनगणना हो चुका है बिहार में, और जिस तरह से आप भागीदारी की बात करते हैं, कई बार आवाज उठता है जिसके जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी। क्या आपके भागीदारी के अनुसार जो प्रतिनिधित्व है वो बिहार सरकार नहीं दे पा रही या राजनीतिक दल नहीं दे पा रहा? राजनीतिक दल नहीं दे पा रहा है, उसमें बिहार सरकार का भी हाथ है। बिहार सरकार दूसरे पार्टियों में भी अपना कैंडिडेट सुनिश्चित करवा लेती है, उससे कहा सुन के इनका कौन बात में उठाएगा। लेकिन सरकार का, राजनीतिक दल का भी, दोनों का इसमें है। और उसका कारण है कि हम लोग एग्रेसिव नहीं हुए कभी, शांत स्वभाव के। धोबी जात ऐसा होता है जो शांति में रहना सीखा है और शांति में रहता है। तो इसीलिए इसका नाजायज फायदा उठा रहा है राजनीतिक दल वाला। एक समय था कि
हमारे 1-2 सांसद रहते थे, 3-4-5 विधायक भी रहते थे, आज शून्य पर हैं। तो इसका क्या कारण है? राजनीतिक उदासीनता, राजनीतिक दलों की उदासीनता और सरकार की उदासीनता। सरकार भी किसी दल का है ना, वो दल का भी तो उदासीनता हुआ। तो यही उदासीनता के चलते वो नहीं कर रहे हैं। तो उदासीनता है तो हम लोग जगे हैं, अधिकार लेंगे, देना पड़ेगा उनको। धोबी समाज में कई लीडर भी हैं, उनका समर्थन आपको कितना मिल पा रहा है? सभी का समर्थन है। आपको देखना होगा ना, तो 9 तारीख में आके अपनी आंखों से देखिए कि धोबी का जो रैली है वो ऐतिहासिक होने वाला है। यहाँ गाड़ियों का अंबार लगेगा, पटना का बहुत सा मोहल्ला जाम हो जाएगा। जो अभी स्थिति चल रही है, जो फीडबैक मिल रहा है, हम नहीं जानते, फीडबैक हो सकता है बाद में खत्म करा दे लोग कुछ, लेकिन वैसी बात होने वाली भी नहीं है। हम लड़ रहे हैं तो धरातल पर जाकर देख रहे हैं समस्याओं को और उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये खत्म होने वाला नहीं है। 2-4% है, राजनीतिक दल बनाए हुए हैं लोग, अपना वो करेगा तो उसका तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि तुम जाओ। लेकिन देखना तो हमारे समाज के लोगों को है ना। समाज के लोग अगर उसको इग्नोर करता है कि हमारे हक के बारे में ये नहीं सोच पाता, जो सोच रहा है उसके साथ हम रहें, उड़ जाएगा अपने से, कहाँ जाएगा? यही है। सर, जिस तरह से 2025 का चुनाव आ रहा है, धोबी समाज के लिए कितने सीट की मांग आप लोग रख सकते हैं कि पूरे बिहार में हमारे समाज के इतने लोगों को हम लोग कोई सीट का गन्ना हम नहीं कर रहे हैं। हमको सब देगा, सब पर लड़ जाएंगे। मतलब सब सीट पे भी लड़ सकते हैं? एकदम लड़ सकते हैं, सक्षम है, हर तरह से सक्षम है। हम पढ़े लिखे लोग हैं। आप गन्ना देखे हो, अभी हाल में जो गन्ना हुआ है उसमें हम लोग टॉप पर हैं, पढ़े लिखे में, सामाजिक स्तर के ऊंचा में, रहन सहन में, सब चीज में ऊंचे। तो हमको मिलेगा सुविधा तो हर लड़ाई लड़ लेंगे। विधानसभा सीट आरक्षित है, जिसमें से कई 22 जातियां जो है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उसमें आपकी लड़ाई नहीं हो सकती, उसमें आपका कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता। जब सब सीट आप ज्यादातर तो वो जब आप सब जानते हैं कि जिसकी सरकार होती है और जो अपोजिशन में रहता है, वो पार्टी का महत्व है। उस पार्टी से अगर टिकट मिलेगा तो उस पार्टी का कैडर वोट हमको मिलेगा, लेकिन हमको टिकट उस पार्टी से नहीं मिलेगा तो हमको कैडर वोट का लाभ नहीं मिलेगा। अकेले काम करने के लिए है कि दिन रात जनता के बीच जाके काम करना होगा, तब वो हमारी भावना को समझेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी सेवा करेंगे, उसका ब्लॉक से लेके जिला स्तर तक काम कराएंगे, तब हो सकता है। लेकिन उतना संपन्नता नहीं है हमारे जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोगों को कि वो घर से पैसा लगा करके कर सके, तो इसीलिए नहीं हो पाता। देखिए, सरकार आरक्षण पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगा रही है, कई तरह के आरक्षण को कमजोर कर रहा है। इस स्थिति में आप अलग से अपने जाति आधारित आरक्षण तो है नहीं यहाँ। यहाँ शेड्यूल कास्ट का आरक्षण है, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण है, किसी जाति विशेष का आरक्षण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में फैसला दिया है कि उपवर्गीकरण करो, उसमें कुछ जातियों को सरकार चाहेगी तो एक तरफ करेगी और कुछ को दूसरे तरफ रखेगी। उसका प्रतिनिधित्व परसेंटेज है जो घटा सकती है, बढ़ा सकती है, इतना ही कर सकता है। किसी खास जाति के लिए कितना आरक्षण होगा ऐसा नहीं है। अब 4 गो जाति को अलग कर दिए, जैसे हमारे माजी जी अभी बोल रहे हैं, स्टैंड लिए हैं। तो मुसहर पढ़ा ही नहीं है तो नौकरी में खाक जाएगा। अरे पढ़ा लिखा रहेगा तब तो नौकरी में परीक्षा में पास होगा। और पढ़ाई पर जोर नहीं दे रहे हैं, स्कूल नहीं खोल रहे हैं। आज तक क्या मुसहर विद्यालय खोले? एक भी नहीं खोले। तो मुसहर के नाम पर आप कुछ कर रहे हैं, अच्छी बात है कि नीचे से ऊपर को उठाने का प्रयास करना चाहिए। हर जाति करता है कि अपने जातियों को ऊपर उठाए, लेकिन सबसे पहले तो है उसको आगे बढ़ने के लिए एजुकेटेड कराना। जब तक एजुकेशन नहीं होगा वो कैसे परीक्षा में पास करेगा? परीक्षा में पास नहीं करेगा तो नौकरी कैसे मिलेगी? आखिरी सवाल सर, 9 तारीख को जो आपका रैली हो रहा है गांधी मैदान में, क्या संदेश देना चाहिएगा हमारे चैनल के माध्यम से तमाम बिहार के वासियों को, धोबी समाज के लोगों? हम धोबी समाज के लोगों को यही कहेंगे कि जिस तरह से पढ़ रहा है आपके बाल बच्चे, उसको कंटिन्यू करिए
और एकता बना के रहिए, ताकि कोई आवाज विशेष परिस्थिति में जाए तो संघ की बात के अनुसार चलने का काम करें। और लोगों को उस दिन आह्वान कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अधिक से अधिक लोग गांधी मैदान पटना पहुंचे और अपने ताकत का एहसास करावें। चलिए, बहुत बहुत